10 दिन से मैं 3 बजे सुबह तक जगता हूं और सुबह 7 बजे उठ के भागता हूं। मैंने जिंदगी में कभी नेता बनना नहीं था यार मुझे। मैं जहां उतरता हूं लोग मुझे फाड़ देते हैं। अब सोचिए कि एक इंसान ही हूं ना यार, लेकिन आप सबका प्यार खेसारी को छूने के लिए कुछ ही हद तक चला जाता है। फिर से आप लोग इधर आ गए, फिर से। अब जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं। मैं पैसे के लिए चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, और सच पूछिए तो मैं चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बिहार की समस्या से लड़ने आया हूं। जो समस्या हम सबको हमारे बाप से दूर कर देता है, हमारे माँ से दूर कर देता है, हमारे अपने बीवी से दूर कर देता है, अपने बुजुर्गों से दूर कर देता है, अपने गांव से दूर करके रखा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। और मुझे लगता है कि इस बेरोजगारी के देन ही है जो खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव चले गए दिल्ली, कहां गए, और उसके बाद उनके पीछे पीछे खेसरियों वजह से भाग गया। आज मेरा मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं, मेरा मुंबई जाने का कारण मैं खुद नहीं हूं, यहाँ की सरकार है। मैं नीतीश चाचा को कभी दोषी नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो मेरे पिता तुल्य। वो उस इंसान का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, उस इंसान की सोच की और उस नीति का विरोध कर रहा हूं मैं। वो मेरे पिता थे, पिता है, पिता रहेंगे। तेजस्वी भैया का एक ही संकल्प है, मैं चिल्ला के कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये आपका बेटा शायद आपके लिए कुछ कर गुजरेगा तो ही वोट देना, हमको वक्त मत देना। राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे पास एक बिजनेस ऐसा है कि डेली करोड़ों रुपए कमा सकता होगा। मैं आपके व्यवस्था से छीना हुआ पैसा मेरे बीवी बच्चों को नहीं चाहिए। सच पूछिए तो एक बात कहता हूं, बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की हो जाएगी और जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना है। तो जब निधन ही मरना है तो किसके लिए धन चोरी करोगे, किसका चोरी करोगे? मेरा 4, 5, 6 बजे और भी मीटिंग है। बस हम यही चाहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने जात पात की बात नहीं, एक बार हर आदमी इंसानियत के और बिहार के विकास के लिए वोट करे। जात पात पे मत करिए, इंसानियत पे करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि 15 साल हमने चाचा को दिया, 20 साल दिया, 5 साल भतीजा को दे के देखते हैं ना। 5 ही साल, मैं राजनेता हूं नहीं, 5 साल दो, अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो भतीजा को भी बदल देंगे, क्योंकि मैं नीति का विरोध हूं। तेजस्वी भैया, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चाहे राबड़ी देवी, ये सब मेरे परिवार हैं, मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन जब जनता के लिए बेहतर नहीं करिएगा तो मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं एज ए इंसान, क्योंकि मैं नेता में जीवन में नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से सोचता हूं। मंच पर जितने लोग गणवानी बैठे हैं, सब लोग मेरे लिए, आज सब आदमी दिन रात एक करके मेरे लिए मेहनत कर रहा है, हर आदमी मेरे लिए लड़ रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, और आप लोग दिनों रात अपने भाई के लिए। मुझे नेता मत बनाना, मुझे नेता मत बनाना। जब भी काम करना होगा तो बोला, रे खेसरिया होई कब होई, हमको खेसरिया ही रहने दो, हमको नेता मत बनाओ, हम खेसरिया बन के रहेंगे। चाहे विधायक जिसको कहलाना है वो कहा है, बट बेटा बन के मैं छपरा को, अपना परिवार समझ के मैं छपरा को अपने गोद में लेके चाहता हूं कि मेरा छपरा मेरे से भी बेहतर बन जाए। तो बस मैं यही लभी बाबू, लभी। तो बस इसी संकल्प के साथ पूरे गठबंधन के, चाहे हमारे साहनी मुकेश साहनी भैया हो, राहुल गांधी जी हो, हमारे तेजस्वी भैया हो, अच्छा जितने भी गठबंधन में लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग, सब कार्यकर्ता, सब लोग मुझे प्यार करते हैं एज ए कलाकार, एज ए इंसान। बट हम चाहते हैं ना कि एक बार बिहार तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगा। तो एक बार हम लोग को सरकार बदलना है, और पूरा गठबंधन यही चाहता है, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट कर दीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं बस बेटा बन के आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो बस एक बार 6 तारीख को खेसारी को वोट नहीं बल्कि छपरा के विकास के लिए वोट करना है आप सबको। तो 6 तारीख 2 नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह नहीं, आप सबका चुनाव चिन्ह है, पूरे छपरा का चुनाव चिन्ह है, लालटेन छाप। तो बस जितने भी लोग हैं, हम 1-1-11 करके, आपको कोई जानता है, आप उसको जानते हैं, ऐसे करके अगर आपको लगे तो, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से खेसारी के पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ, मैं डाउन टू अर्थ रहता हूं क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मुझे गरीबी पता है। अब इतना जान लीजिए, मैं पहले से भी 62 बच्चों को गोद लेके पढ़ाता हूं, कितने सारे बहनों की शादी मैं कराता हूं, कंबल बांटता हूं,
लोगों के बाढ़ पीड़ितों में राशन बांटता हो, तो ये मेरे विचारधारा में सेवा भाव है। और वादा करता हूं कि खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब मां की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। एक बात रवि किशन भैया ने हमारे बारे में बोला है, वो बड़े भाई है। मैं रवि भैया से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी में आप हैं, एक बार उस पार्टी के जो सिख बड़े नेता हैं, जिनका नाम मानिए हमारे पितातुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, उनसे एक बात जरूर पूछिएगा कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ बिहार में सिर्फ ट्रेन भेजेंगे हमारे भाइयों को प्रदेश छोड़वाने के लिए, और गुजरात में फैक्ट्रियां लगवाएंगे। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पट्टीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। अरे भाई, हम आपके विरोध में कब आ गए? माने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध में खड़ा रहा? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है, क्योंकि पांडव की तरफ से तो मैं हूं। तो ठीक है रवि भैया, एक जरूर सवाल है आपसे, जरूर पूछिएगा माननीय आदरणीय हमारे पितातुल मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को, जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है, सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए, शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। मुझे और भी कहीं जाना है और आप हमारे बीच में अनुपमा है, ये बहन को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। हाँ अच्छा, थैंक यू, इधर आ जाइए आप। इन्होंने हमारी जीवनी का किताब लिख दिया है, थैंक यू। चलिए, इतिहास उसी की बनती है, इतिहास उसी के बनती है जो गद्दी छोड़ के जंगल में जाता है। और दूसरी चीज, कितने लोग बात कर रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे, वो मेरे बड़े भाई की तरह है, सम्राट भैया पूजनीय है मेरे लिए। मैं क्या जवाब दूं उनको कि उनके ग्रुप में तो 4-4 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे यार, हम नचनिया तो बाद में हुए, पहले इंसान तो बेहतर हो जाए, इंसान तो पैदा हो जाए बेहतर, हमें इंसान बनना चाहिए। कुछ लोग का नाम है गंदा गाना। ये बताइए कि मेरे गाने की वजह से छपरा का नाला खराब हुआ है? हमारे गाने के वजह से हॉस्पिटल बर्बाद हुआ है? हमारे गाने के वजह से स्कूल की व्यवस्था बदली है? हमारे गाने के वजह से लोग ट्रेन पकड़ के बाहर जा रहे हैं? अरे यार, गाना और विकास बहुत अंतर है। ये कलाकार हूं मैं, अपने गाने की वजह से मैंने ये तो किया है कि इंडिया ही नहीं, खेसारी लाल अपने भाषा को विदेश में बजवा दिया है। और आप मुझे नचनिया कह रहे हैं, गाने वाले कह रहे हैं, तो आपने बिहार को ना किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन एक कलाकार, एक खेसारी, एक खेसरिया अपना भोजपुरी भाषा के बिहारे ना बल्कि इंडिया से बाहर भी अपना भोजपुरी का डंका बजवा दे लगा। तो मुझे कलाकार ही रहने दो, मुझे नेता मत बनाओ, नहीं तो शायद मैं भी पापी बन जाऊंगा। मैं कलाकार सही हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं, मुझे नेता बनने का शौक नहीं। और ये लिख के देता हूं, खेसारी लाल यादव के किसी भी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। मुझे विधायक न बनना था, न बनना है, न बनूंगा। मुझे आपका बेटा बनना था, बना हूं, और आजीवन खेसरिया बन के ही रहना है मुझे। बस मुझे एक दो जगह और जाना है। हाँ, तो है तो हमारे मंच पर जितने भी सम्मानित लोग हैं, गौरवान्वित लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक मिनट, थैंक यू। तो 6 तारीख को आप लोग अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। 2 नंबर पे लालटेन
छाप है, वो हमारा चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह, वो पूरे बिहार बदलने का संकल्प है। तो 2 नंबर पर वोट डालाई ना, तनी एक बार हल्ला करके बताओ लोग, डालाई ना। आई लव यू, आई लव यू। 2 मिनट हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन थोड़ा सा सम्मानित करेंगे हमारे उम्मीदवार को, श्री भगवान राय और